साथियों जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और इस वक्त हम लोग बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में है, करोल बाग में। और हमें कुछ लोग मिले हैं, कुछ साथी मिले हैं मिशन मूवमेंट के। आज उनसे हम बातचीत करने वाले हैं उनके पर्सनल लाइफ को लेकर, पर्सनल ज़िंदगी को लेकर, वो किस प्रकार इस मिशन मूवमेंट में जुड़े हुए हैं और वो क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, बावजूद इसके संघर्ष करते हुए कैसे मिशन मूवमेंट के लिए भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ कृष्णा यादव जी है और सर जी संजय कुमार गौतम जी है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार कई सालों से जो है पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पुराने साथी है। मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष को इन्होंने अपने आंखों से देखा है। तो सबसे पहले तो सभी आपका दोनों का जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। फ़ोन आ रहा था, ठीक। सबसे पहले कृष्णा जी आप ही से बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है? मेरा नाम है कृष्ण कुमार यादव। हाँ। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो अभी यहाँ रहते हैं दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में रह रहे हैं सर। मैं परिवार वगैरह? परिवार पर गांव भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं 89 से। तो सर क्या करते हैं दिल्ली में? मैं ट्रांसपोर्टर काम करता हूँ, गाड़ियाँ चलाते हैं। हाँ। और बाकी पार्टी काम। पार्टी का जैसे आप काम करते हैं बोले, तो कितने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं सर 89 से। 89 से मतलब बहुजन समाज पार्टी 88 में बनी और उसके बाद तुरंत आप काम करना शुरू कर दिए। तो आपने तो सारा जो दौर रहा मिशन का, माननीय कांशीराम साहब का, वो सारा सफ़र आप देख चुके हैं। तो कैसा क्या क्या आपको अनुभव आए हैं साहब के साथ, किस प्रकार काम किए हैं? साहब जो काम हम लोगों को दे गए, सिखा गए, हम लोगों को क्या पता था राजनीति। हाँ। साहब तो बहुत कुछ दे गए हम लोगों को, समाज के लिए। हमें लोगों को थोड़ा पता था कि राजनीति क्या है। साहब संघर्ष में हमको लोग को बहुत कुछ मिला। आज हमें ये भी पता लगा कि बहुजन समाज पार्टी से काम करने से हमें क्या फ़ायदा मिला। हम लोग तो जानते भी नहीं थे राजनीतिक है क्या। साहब से हम लोगों को सीखने में बहुत कुछ मिला। साहब के साथ आपने कुछ समय बिताया, तो कैसे साहब के साथ कहाँ कहाँ गए आप, किस प्रकार से काम किए हैं? सर पूरी दिल्ली में कहीं भी जाते थे, काम हम करते थे पूरे। तो कैसे पैदल चलते थे, साइकिल से, या फिर और क्या साधन रहे उस समय के, मतलब 89 के समय? वो सर तो वही है, उनके पास अम्बेसडर गाड़ियाँ होती थी। हाँ। जब से हम लोग काम कर रहे हैं इनके साथ। आप उनको गाड़ी पर लेकर चलते थे, ऐसा भी सुना है हमने। नहीं सर, हमारे कुछ लोग थे जो उनको लेके चलते थे। अच्छा। मेरे रिश्तेदार थे। अच्छा। सारे लोग लेके चलते थे उनको। हमारे साथ संजय कुमार जी भी हैं। संजय कुमार जी आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, पहले ये जानकारी दे दीजिए। मैं संजय कुमार गाजीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। हाँ। और मैं 20 साल से मैं पार्टी का कार्य भी करता हूँ, साथ साथ मैं कार्यालय में भी रहता हूँ और यहाँ काम करता हूँ। और उसके बाद जो साहब को हम अपने आँखों से देखा हूँ, गाजीपुर ज़िले में गए तो साहब हमारे यहाँ मीटिंग किए थे, तो उनका मैंने कैडर सुना था, तो हमको अच्छा लगा। तो हम लोग थोड़ा मोड़ा जो जानकारियाँ होती तो हम लोग आके गाँव में बताते थे। तो उसमें 1 से 2, 2 से 3 जुड़ते गए लोग, फिर मिशन का काम आगे बढ़ता गया। गाजीपुर नंबर 1 पर था और आज भी नंबर 1 पर है। गाजीपुर से दिल्ली फिर कैसे आ गए? दिल्ली में मैं सीपी सिंह साहब यहाँ से परिचय हुआ, बनारस गए थे, वहाँ से बातचीत हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बुलाया, कहा ठीक है हमारे यहाँ आइए रहिए। उसके बाद हमको यहाँ कार्यालय पर गाड़ी चलाने के लिए, तो मैं वहाँ बाकी और अपने ज़िले में काम करता रहता हूँ। कृष्णा जी आप काफ़ी सालों से हैं, मतलब 89 से हैं। तो हमने यह सुना है कि ये जो ऑफिस है जहाँ करोल बाग में हम जहाँ अभी बैठे हैं, इस कार्यालय में ही साहब ने सारे मिशन को शुरू किया था, बम से DS4 और BSP बनाकर। तो उस दौर में आप क्या करते थे, मतलब आप भी थे, आपकी कुछ जानकारी में ऐसा है? मेरे जानकारी में ड्राइवर लोग थे, सारे रिश्तेदारी थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जब आया था जब कार्यालय जो है किराए पे था। हाँ। बहुत पुराना कार्यालय था ये, छोटा जब से हम यहाँ। अच्छा, कितना बड़ा, कितना छोटा था?
बस सर एक ऑफिस होती थी छोटी सी, और एक रूम होता जिसमें अखबार उखबार पड़ा होता था, और फिर एक रसोई घर होता था। तो बहन जी भी उस दौर में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी होगी, तो बहन जी का भी संघर्ष आपने देखे होंगे। बहन जी के भी संगत देखा सर, बहुत काम किए उन्होंने भी, जो आज एकदम उनका आगे ले जा रहे बहन जी के देन तो है ही है। तो इसी कमरे में इसी जगह पर माननीय कांशीराम साहब ने मिशन मूवमेंट की शुरुआत की, और ये लोग वो है जिन्होंने अपने आँखों से इस मिशन मूवमेंट को देखा, और वो सारा संघर्ष इनकी आँखों के सामने हुआ। और आप गाजीपुर से हैं, उसके बाद आप दिल्ली आए, तो गाजीपुर में भी आप साहब के साथ आपने तो आप यूपी से हैं, तो आपने तो बहन जी का भी संघर्ष वहाँ देखा होगा। तो किस प्रकार बहन जी काम करती थी, क्या जब साहब जाते थे तो बहन जी साथ में जाती थी, तो साहब जब उसके बाद तो काम करते थे तो साहब कहते थे तो बहन जी को बताते थे, तो बहन जी भी अपना हम लोग महिलाओं को जुटाते थे, तो बहन जी वहाँ कैडर देती थी। उसके बाद फिर वहाँ से फिर गाजीपुर से फिर बिहार के लिए चले जाते थे, फिर वहाँ जाके फिर वहाँ से आते थे, फिर गाजीपुर आते थे लोग। तो उधर से गाजीपुर आजमगढ़ होते हुए सब जगह जो हम लोग वहाँ माननीय वहाँ के जो विधायक थे मेलसी शिवोधराम जी, वो जो है लेके साथ में जाते थे। बहन जी जैसे आप कहें कैडर लेते थे, तो हमने देखा कि माननीय कांशीराम साहब का संपूर्ण जो जीवन रहा, तो उन्होंने अधिकतर साइकिलों से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और तो बहन जी का किस प्रकार से योगदान रहा, क्या वो भी साइकिल से चलती थी, पैदल चलती थी, ऐसा देखा है आपने? लोग कहते हैं कि बहन जी तो एसी में रहती है, क्या? नहीं, बहन जी भी साथ में पैदल मतलब साइकिल पर चलाई हैं, और बहन जी जो है साहब साइकिल चलाए हैं। और जब शुरू में बहन जी और ज़्यादा पैदल चल के गाँव में जाती थी, गाड़ियों से लोग जाते थे। लोग जब ट्रेन से उतरती थी तो कोई कार्यकर्ता के पास गाड़ी था, वो ले जाते थे, और गाड़ी पर बैठा के गांव ले जाते थे। फिर वहाँ से पैदल गांव का पूरा घूमती थी, पूरा घूम के उसके बाद साहब जो है साइकिल रैली निकाले गाजीपुर से लखनऊ के लिए। तो हम लोग गाजीपुर से लखनऊ के लिए साइकिल रैली में आए थे, उसमें सबका नाम नोट है। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन लोगों को जो है टिकट दिया, विधायक भी बने लोग। उसके साहब ने कहा कि जो साइकिल रैली में आया था उसमें तो कुछ लोगों को 2-4 लोग के टिकट भी दिया, सरकार में शामिल हुए, मंत्री भी बने, विधायक भी बने। मतलब जिन जिन लोगों ने इस मिशन मूवमेंट के लिए योगदान दिया, बाद में उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अच्छी ज़िंदगी भी दी, उन्हें मान सम्मान भी दिया है ना। अभी जैसे बहन जी का आपने जैसे बताया कि कैडर भी लेते थे, पैदल भी घूमते थे, तो माननीय कांशीराम साहब भी घूमते रहे, लेकिन आज बहन जी को लेकर जो सवाल करते ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। सभी को ये मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि बहन जी कैसे संघर्ष करती थी, बहन जी कैसे पैदल भी चली है, और पैदल चली। तो जब बहन जी घर छोड़कर आई थी, तो उस दौर में महिलाओं का काम करना इस तरह मिशन मूवमेंट में और बड़ा निर्णय लेकर आना, कैसे समाज को किस प्रकार समाज रिएक्ट करता था, या फिर ये कह सकते कि मनुवाद तो महिलाओं को स्वीकार नहीं करता, किस प्रकार से काम करे, कैसी स्थिति रही होगी? नहीं, वो तो बहन जी जब कैडर देती थी तो महिलाएं आती थी, पहले लोग नहीं समझते, लेकिन जब महिलाएं आती तो उनका कैडर सुनते थे, तो जब सुन लेती थी तो लोग अपना जो है फिर वो खुद कैडर करती थी, गांव में घूमती थी। बहन जी कहती थी अब हम जो कैडर देना था मैं दे दिया, अब तुम लोग कैडर करो। तो लोग गांव में जो है 10 महिलाएं 20 महिलाएं अपने में बातचीत करके फिर महिलाओं को जाके बस समझाना। सबसे ज़्यादा महिलाएं पूर्वांचल में पूरे जो है इकट्ठा हुई, 3-4 महिलाएं पूरे पूर्वांचल में घूमी, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद। तो मतलब जो बहन जी का कैडर का पड़ा, साहब का पड़ा, वो लोग पूरा मन तन धन से लोग लग गए। फिर वो लोग कुछ लोग बेचारे भी जिंदा हैं, कुछ लोग मर गए, लेकिन अभी भी पार्टी के हित में के लिए लोग अभी काम करते हैं लोग। मतलब बहन जी ने इस देश की मनुवादी परंपराओं को तो तोड़ा, इसी के साथ साथ उन्होंने कई महिलाओं को ऐसे तैयार किया कि उनके कैडर के बाद महिलाएं तैयार होकर खुद सभाएं करने लगी, खुद लोगों को तैयार करने लगी। और आज जो लोग सवाल करते हैं उन लोगों के पास यह जानकारी नहीं होने के कारण बहुजन समाज पार्टी की नेता और बहुजन समाज की नेत्री इन पर इस प्रकार से सवाल करते, तो उन लोगों ने ऐसे उन पुराने लोगों से बातचीत जरूर करना चाहिए जिन्होंने उनके संघर्ष को अपने आँखों से देखा है। फिर मैं वापस लौटूंगी कृष्णा जी आपकी तरफ।
जब कांशीराम साहब काम कर रहे थे तो किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? बहुत दिक्कतें करनी पड़ी सर, उस समय तो बहुत दिक्कतें थी। जैसे साहब के पास होता क्या था, कार्यकर्ता जब जुड़े लोगों के साथ, सब साहब के पास बहुत कुछ हुआ। नहीं, साहब के पास तो इतनी मेहनत करने के बाद कौन बहुजन समाज पार्टी कौन पूछ रहा था, मगर तरह संघर्ष करने के बाद जो यूपी में सरकार बनी तो लोगों को भी हुआ कि हाँ बहन जी के साहब क्या काम करते हैं। गरीबी उनकी हटी, लोगों को रोड मिला, मकान मिला, शौचालय मिला, बहन जी ने गुंडेगर्दी ख़त्म की, तो लोगों के समझ में आ गया कि बहुजन समाज पार्टी काम करने वाली है। तो लोग इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लोग सोच ले कि बहन जी रहेंगी तो हमारा यूपी में बहुत अच्छा सुविधाएँ मिलेंगी हमें। बहन जी ने बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। सर, जैसे साहब यहाँ रहते थे और आपने साहब के साथ में जो दौर देखा है, तो हमने जो किताबों में पढ़ा है कि साहब को खाने पीने में दिक्कतें, मतलब पैसा नहीं होता था, पार्टी का भी काम चलता था, पेपर भी निकलता था, तो ऐसी कुछ पता? बहुत स्थिति थी सर, उस समय तो बहुत स्थिति थी। साहब के पास कोई पैसा तो होता नहीं था, जो कार्यकर्ताओं से मिलता तो वही काम करते थे। साहब ने तो बड़ी मेहनत की है, आज ये जो है बहुजन समाज पार्टी तभी तो उठी है। साहब ने तो बहुत परेशानी कर चला, तुम्हें क्या बताऊं सर, यहाँ तो बैठे थे, यहीं पे वो चाय पीते हुए दिखे, वो अभी फ़ोटो लगी हुई है। अच्छा, उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। अच्छा, वो चाय की, हाँ हाँ अच्छा, हम वो तस्वीर भी आपको दिखाई होगी। हाँ। तो जैसे साहब ने मैं मतलब हम सब तो जो किताबों में ही पढ़े हैं, और जो सब हम लोग सुने हैं वो नेताओं के भाषणों से सुने हैं कि साहब की चप्पल जो है, जो चप्पलें वो पहनते थे, वो चप्पल मतलब पूरी घिस, है ना, नहीं तो वो घिस जाती थी। तो इतना संघर्ष जो किया है ना, बहुत दूर तक है सर वो संघर्ष, सोचोगे तो इस पे मीडिया हाँ वो, अब सर सारी बातें पूछोगे तो मीडिया पे बुलाएगा। ये त्याग बलिदान की बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। ये किताबों के माध्यम से तो हम जाने, लेकिन आप जो है आप गवाह हैं इन चीज़ों के, आपने ये सारी चीज़ें आंखों से देखी है। हमारे नौजवान साथियों को जब लोग कहते हैं कि मूवमेंट से जुड़ जाए तो उन्हें लगता है ना। लोग पोस्टर लगाने के लिए हमारे पास ले ही नहीं होती थी, हम लोग आटे के बनाते थे, पोस्टर लगाने जाते थे। हम लोग तो बड़े बड़े संघर्ष से काटे हैं, वो संघर्ष देखें, अब आज के लोग थोड़ा देखेंगे वो चीज़। कहाँ तक घूमते थे फिर पोस्टर? पूरे दिल्ली। पूरी दिल्ली? हाँ सर, जब तो वही साहब का आता था, वोट हमारा नोट तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पोस्टर उनके लगते थे, तो वही साहब के यहाँ जो छप के आता था वही तो हम लोग लगाते थे। यही कार्यालय पे आता था, कार्यालय जाके हम लोग पूरे पार्लियामेंट यहाँ तालकटोरा स्टेडियम लगाते थे। आज ये जो देख रहे हैं ये वास्तु यहाँ पर खड़ी है, और तथागत बुद्ध जो है वो प्रवेश द्वार के जस्ट सामने उनका मूर्ति लगा हुआ है। और लेकिन ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब ये 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, और यहाँ पर माननीय कांशीराम साहब मिशन मूवमेंट की सारी बातचीत, हालचाल और देश की राजनीति पर भी बातचीत करते होंगे। उस समय तो जनसंघ का ज़माना रहा, कांग्रेस का ज़माना रहा, तो ऐसे में राजनीति के बारे में जो समझ आपके अंदर आई, तो क्या लगा कि पहले आपको राजनीति नहीं पता थी, फिर राजनीति पता चली, फिर कैडर पता चला, तो कितना बदलाव ज़िंदगी में आया, मतलब वैचारिक तौर पर? सर बदलाव तो बहुत कुछ आ गया। जब उस समय ये काम साहब ने करते थे, हम लोगों को जब महसूस हुआ कि आज हमें यहाँ तक हम पहुँचे, नहीं तो हम लोगों को क्या पता था, राजनीति क्या पता थी। साहब के जरिए इतने मेहनत करने के बाद हमें बहुत कुछ मिला। आपकी कितनी उम्र रही होगी उस समय? उस समय हमारी उम्र थी सर 20 रही होगी, मतलब 20 साल के। मतलब आप एकदम युवा रहे होंगे। और साहब से कैसे प्रभावित हो गए फिर, मतलब कैसे संपर्क में आए? सर हमारे यहाँ क्षेत्र से जो विधायक भी निकले ना पहली बार, तो नजमुद्दीन निकले थे। हमारे यहाँ फिर उसके बाद निकले थे गुरु प्रसाद मौर्य, और फिर दोबारा निकले, तो हम लोगों को प्रभाव पड़ता है। हम लोग जब हमारी पार्टी जीतती गई, गुरु प्रसाद मौर्य आया था, हमारे यहाँ LIC करता था। अच्छा।
जब वो विधायक बन गए तो हम लोगों को ऐसे लगा कि हम भी बन जाएंगे। अच्छा अच्छा। साहब ने राजा राम जी थे, MLC बना दिए। हाँ। राज्यसभा बन गए तो हम लोग, उनके चाचा थे वो डॉक्टर बलराम, उस समय में संसद बन गए तो हम लोगों का हौसला बढ़ गया, बहन जी साहब की देन। जब गरीब आदमी इतना बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, मेहनत करते रहो। तो ये देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी इस देश का जो भी कोई नागरिक है वो इस देश का शासक बन सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का विधायक बन सकता है, देश के अंदर सांसद बन सकता है। और ये कॉन्फिडेंस जो लाया वो मान्यवर कांशीराम साहब ने लाया, क्योंकि जो राजनीति चल रही थी, कांग्रेस की राजनीति से जो लोग थे, गरीबी हटाओ और ये तमाम चीज़ों से लोग परेशान हो गए थे, नारों से परेशान हो गए थे। उसके बाद कांशीराम साहब ने एक आत्मविश्वास जगाया कि हम मज़दूर लोग भी सांसद विधायक बन सकते हैं, और वो सब चीज़ आप देखे हैं। सबको बनाए, अच्छा, बहुत लोगों को बनाए, जैसे जो बहुत गरीब लोग थे उसमें बहुत लोग बने हुए हैं। साहब ने ऐसा, आपको किसी का नाम याद हो? अरे बहुत लोग सर, जैसे डॉक्टर बलराम जी हो गए, हाँ राजा राम जी हो गए, हाँ त्रिभुवन दत्त जी हो गए, हाँ। रामाचल राजभर हो गए। अरे बहुत लोग जितने हैं सभी दे, हाँ शुरू के लोग हैं ये, जो कि इनके कुछ भी नहीं था, जहाँ से बहन जी के और साहब के दिन है। अच्छा, फिर उसके बाद वो लोग अभी जैसे अभी रामाचल जी का आप नाम लिए, फिर वो तो अब समाजवादी पार्टी। हाँ समाज में चले गए, त्रिभुवन दत्त चले गए, तो तिल्ला क्या- चंद्र क्या साहब चले लगता गए। है आपको कि इन लोगों ने तो पार्टी से फायदा ले लिया, फिर अब निकल लिए? ये फ़ायदा क्या ले लिए सर, ये फ़ायदा क्या ले लिए, फ़ायदा कुछ भी नहीं लिए, मगर आज पैसे वाले हो गए, अब साहब के देन है, नहीं तो कहाँ इनको कौन टिकट देता, कौन जीतते। ये तो बहन जी और साहब के देन है ना। और अब समाजवादी पार्टी में गए तो आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी में गए हैं सर तो क्या मिलना है, कुछ भी नहीं। जो बहन जी के यहाँ मिलना था वहाँ नहीं मिलना है। मतलब जो सारा मान सम्मान और सारी चीज़ें कहाँ मिली? बहुजन समाज पार्टी में वहाँ नहीं। वो नहीं मिल पाएगी। सर, आप कैसे प्रभावित हुए बहुजन समाज पार्टी से, या कैसे संपर्क में आए बसपा से? मुझे कांशीराम साहब के विचारों का जो है अच्छा लगा, इसलिए जो है मैं उनका कैडर सुना। मैं 18 साल की उम्र में था, मैं पढ़ता था, हाँ तो साहब जाते थे, जब मीट कैडर उडर होता था हम भी जाकर बैठ के सुनते थे। हाँ तो उसके बाद हमको अच्छू लगा, तो हम भी जो गांव में जाते थे झंडा उंडा लेकर लगाते थे। हाँ उसके बाद फिर बनारस आते थे साहब के साथ, तो वहाँ शिवोद राम जी उनके गाड़ी से चलते थे हमारे यहाँ, इसमें MLC रहे हो। तो साहब, हम भी साहब को लेकर जाते थे सर्किट हाउस में। उस समय तब धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ने लगे, तो कुछ लोग चंदा वंदा देते थे, गेहूँ चावल हम लोग गांव में बटोर के ले आते थे, तो बनता था तो क्या करता है लोग खाते थे कुछ है। ऐसे अभी जो उस समय के दौर के जो साथी है, उसमें से अभी कितने लोग हैं आपके संपर्क में? वो कम, उसमें तो 10 लोग करीब बचे हैं, बाकी सब लोग जो विधायक हो गए सब छोड़ के सपा ज्वाइन कर लिए, कोई कांग्रेस में चला गया। और मेवालाल बागी थे जो है, वो साइकिल बनाते थे, साहब ने उनको टिकट दिया, वो विधायक हो गए। फिर टिकट नहीं मिला तो वो चले गए कांग्रेस में। फिर बाद में जो है हम लोग कहे कि आपको जो बहस कहें कि क्या करें, टिकट नहीं मिला, लेकिन अब कहे कि भाई विधायक आप जब हो गए तो बार बार आपको टिकट मिलेगा, लेकिन आपको इतना सम्मान मिल गया तो पार्टी का आप सेवा करिए। तो फिर उसके बाद फिर लोग मन बना रहे हैं इस बार कि हम लोग बसपा के साथ रहेंगे और बसपा में ही अपना जो है सब कुछ करेंगे। कृष्णा जी, आखिरी सवाल ये है कि कब तक अब बहुजन समाज पार्टी के साथ कब तक रहेंगे? पूरी उम्र रहेंगे सर, हम यादव समाज से हैं, हाँ, पूरी उम्र तक रहेंगे, अंत तक। अंत तक। आपके परिवार के लोग भी सब बहुजन समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी में। पार्टी? क्यों ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहना चाहिए? सर बहुजन समाज पार्टी में जो मान सम्मान मिल जाता है वो किसी पार्टी में मिलना नहीं है। हम भी किसी भी पार्टी में जाते हैं तो मान सम्मान मिलेगा नहीं। मिशन मूवमेंट की जो सारी जानकारी मिली, महापुरुषों की जानकारी मिली, तो इसके बारे में क्या आप क्या सोच रखते हैं? सर हमें तो सोच है कि बहुजन समाज पार्टी हमारा आएगा, अभी समय थोड़ा सा है, बदलाव तो आएगा। मुझे क्या आएगा, आशा क्या है, लाएंगे सर, ये आशा नहीं रखेंगे, लाएंगे हम, भरोसा लेके आएंगे सर। बस 1 साल 2 साल 5 साल बाद तो ला के दिखाऊंगा। तो
हमारे साथ थे कृष्णा जी और सूरज कुमार, संजय कुमार जी। तो आज दोनों भी मिशनरी कार्यकर्ताओं से आज हमने बातचीत की और बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक उनके साथ भूमिका रही है, जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड उनके साथ आता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिन चीज़ों को वो जानते हैं वो चीज़ें हम आज तक जान नहीं पाए। आज का युवा जो है बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखता है, लेकिन इन लोगों की ऐसे कार्यकर्ताओं के, ऐसे हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं के कारण बहुजन समाज पार्टी जो है वो मिशन मूवमेंट बना हुआ है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।